बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। नहीं, ये किसी मत की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, ये बात है शास्त्र। शास्त्र जो है वो चीख चीख करके हर एक पन्ने पर वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो श्री कृष्ण, और वही अपना विस्तार अन्य अनेक अनेक स्वांश में करते हैं और देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। और कल हमने विशेष तौर पे ये चीज को समझा कि कैसे भगवान और देवताओं में क्या अंतर होता है, और भगवान और भगवान के अवतार कैसे होते हैं, में क्या। तो आज हमारा जो विषय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर भगवान एक ही हैं तो आपस में इतना झगड़ा क्यों, आपस में इतने सारे धर्म क्यों, बस एक ही भगवान होते, सब उनकी ही पूजा करते, सब लोग सुखी रहते। लोग इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म क्यों बनाते हैं, उनके पीछे क्यों पड़ते हैं, अलग अलग क्यों प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये बात भी हमको समझना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए हम आज इस पे चर्चा करें। तो हमारा जो विषय है, कई कई बार लोग ये समझते हैं कि भगवान मतलब वो किसी धर्म से संबंधित होता है। जैसे क्या भगवान कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान है? क्या ऐसा भगवान ने कहीं बोला कि जो सिर्फ हिंदू होंगे उन्हीं का मैं भगवान हूं? नहीं, भगवान तो सबके हैं। तो फिर अलग अलग धर्मों में उनको अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं? अलग अलग धर्मों में क्यों भगवान कृष्ण को वो नहीं जानते हैं? इसके बारे में हमारा आज का सत्र जो है वो रहेगा। तो ईश्वर का मतलब ही होता है जो सबकी सबको नियंत्रण करते हैं, हर एक चीजों के जो स्वामी है ना। अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की एक डेफिनेशन हमने देखी थी कि भगवान सबके पिता हैं, है ना। भगवान ने हम वहां पर ये बोला क्या कि सिर्फ जो भारत देश के हिंदू हैं सिर्फ उन्हीं का मैं पिता हूँ, बाकी सबका मैं चाचा हूँ और या फिर फूफा हूँ, ऐसा करके बोला भगवान ने? नहीं, वहां पे भगवान ने क्या बोला? 14.4 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेया। भगवान कहते हैं सारी योनियों के, अरे इंसानों को तो छोड़ो, जितनी भी योनियां हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में, हर एक योनि में जितने भी जीव हैं, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं उन सबको बीज प्रदान करने वाला हूँ। बीज सिर्फ भगवान प्रदान कर सकते हैं। हमने चर्चा भी किया था कि गायों की प्रजाति जो लुप्त हो गई है, क्या उसको मनुष्य उसको उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। बीज सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान दे सकते हैं। या फिर अगर आम सारे के सारे आम खत्म हो जाएं तो क्या साइंटिस्ट उसको पैदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बीज सिर्फ भगवान दे सकते। तो भगवान सिर्फ सिर्फ किसी धर्म जाति से संबंधित नहीं है, भगवान तो सबके पिता है। कोई उनको माने ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, भगवान सबके पिता है। जैसे हम ये देखते हैं कि जल होता है, तो पानी को अलग अलग तरीकों से लोग जानते हैं। कुछ लोग पानी को क्या बोलते हैं? नीर बोलते हैं, नीर पानी का पर्यायवाची। ऐसे ही तोय, ये भी पानी का पर्यायवाची। तो जैसे जल को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऐसे ही हम एक और उदाहरण लें अगर, तो सूर्य को कुछ लोग रवि बोलते हैं, कुछ लोग भास्कर बोलते हैं, कुछ लोग दिनकर बोलते हैं, कुछ लोग दिवाकर बोलते हैं। तो ये सब नाम सूर्य के ही हैं या किसी और के हैं? आप मुझे बताइए। इन ये सब अगर किसी ने बोला कि आज रवि के दर्शन नहीं हुए, आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए, आज दिनकर के दर्शन नहीं हुए, तो क्या ये अलग अलग लोगों के नाम हैं? ये सेम को ही सूचित कर रहे हैं। सेम और डिफरेंट आप चैट बॉक्स में बताइए। अगर कोई बोले जल नहीं मिला, नीर नहीं मिला, तोय नहीं मिला, तो ये सब सेम ही है या फिर ये अलग अलग? यस, सेम है। दर्शनी माता जी, मीनू माता जी बोल रहे हैं। एकदम सिंपल सी बात है समझने की, है ना। तो ऐसे ही भगवान को भी अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग स्तर पर समझ पाते हैं, है ना। अलग, लेकिन वो है भगवान सेम ही, है ना? जैसे आप देखिए अरबी लैंग्वेज में, अब देखिए जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भगवान को अल्लाह नाम से जानते हैं। तो अल्लाह शब्द क्या सूचित करता है? अल्लाह शब्द का शाब्दिक अनुवाद जो है वो है सर्वशक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है। अब आप मुझे बताइए कौन है सबसे पावरफुल व्यक्ति? हु इज दैट पर्सन विच इज मोस्ट पावरफुल? श्री कृष्णा, दैट्स ऑल।
तो भगवान के अलग अलग नामों को अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, लेकिन वो नहीं जानते वो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। क्यों नहीं जानते वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हिब्रू में यहोवा बोला जाता है भगवान को। यहोवा का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है भाई? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मुझसे बड़ी कोई चीज नहीं। तो भगवान सबसे बड़े हैं। ऐसे ही संस्कृत में भगवान को राम बोला जाता है। भगवान को हम कृष्ण बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। तो राम का मतलब क्या होता है? जो सबको आनंद देते हैं, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, जो सबको आनंद देते हैं उनको बोला जाता है राम। कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है? सर्वाकर्षक इति कृष्णा। जो सब कुछ को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं वो हैं कृष्ण। दैट इज डेफिनेशंस। तो हर एक लैंग्वेज में उन्हीं भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ तो भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान तत्व को समझने की सर्वोच्च धारणा है। इसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब आप कृष्ण बोलते हो तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सारे नाम भगवान के, सारे गुण, वो सब कुछ उसके अंदर समाहित होता है। इसलिए कृष्ण जो नाम है ये भगवान का वो नाम है जिसके अंदर भगवान तत्व के सारे गुण जो हैं वो समावेशित होते हैं। और नामों में सिर्फ एक तत्व विशेष होता है, जैसे वहां पे बोला गया सबसे शक्तिशाली, लेकिन और बाकी एस्पेक्ट जो है सबसे बुद्धिमान, सबसे धनवान, सबसे सौंदर्यशाली, ये सब तो एस्पेक्ट कवर नहीं हुए। लेकिन कृष्ण शब्द जो है वो ये बताता है जो सबको आकर्षित करता है। अब आप ये बात समझना, जब कोई व्यक्ति सबको आकर्षित करता है इसका मतलब उसमें सारी चीजें फुल मात्रा में होंगी, तभी ना सबको आकर्षित कर पाएगा, है ना। अगर उसके अंदर कुछ चीजें नहीं हैं तो हो सकता है वो कुछ चीजों, कुछ लोगों को आकर्षित करे, कुछ लोगों को ना कर पाए, क्योंकि कुछ चीजों की कमी होगी। लेकिन जब आप बोलते हो कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित करता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके अंदर नहीं है। कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी। तो ये भगवान का सबसे अंतरंग नाम। और भगवान श्री कृष्ण का जो ये शरीर है वो हमारी तरह भौतिक नहीं होता। उनका शरीर है सत्य, चिद और आनंद से निर्मित होता है। जैसे हमारा शरीर अगर आप देखो तो ये पंच महाभूतों से निर्मित है। चित जल पावक गगन समीरा, इन सब पंच महाभूतों से मिलकर के शरीर बनता है और इन्हीं में लास्ट में विलीन हो जाता है। कहते हैं पंच तत्वों में विलीन विलीन हो गए। कहाँ गए? पंच तत्व में विलीन हो गए। अब मतलब ये शरीर पंच तत्व से आया था, पंच तत्व में मिल जाता है। लेकिन भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है, इसीलिए उनको बोला जाता है आध्यात्मिक शरीर। भगवान का शरीर वो किससे निर्मित है? सत, चिद और आनंद से, तीन फीचर से निर्मित है। तो सत का मतलब होता है शाश्वत, चिद का मतलब होता है ज्ञान से भरा हुआ, और आनंद का मतलब होता है ब्लेसफुल, बहुत ही आनंद से भरा हुआ। उनमें ये हमारी तरह खाल मांस ये सब नहीं है। देखने में स्वरूप जो है वो मनुष्याकार ही है, लेकिन उसके अंदर भौतिक चीजें नहीं है हमारी तरह ये। और भगवान का जो स्वरूप है वो जो शास्त्रों में आता है वो कैसा है? भगवान का रंग कैसा है? सुंदर गहरे नीले कलर के भगवान शास्त्र बताते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में, नई नई वर्षा ऋतु आती है तो बादल का जैसा कलर होता है, वैसा भगवान का कलर शास्त्रों में इतना अच्छे से वर्णन आता है भगवान के कलर का। सारा डिस्क्रिप्शन आता है। और क्या क्या डिस्क्रिप्शन आता है? भगवान के सिर पर मोर पंख रहेगा, है ना। और भगवान के गले में वैजंती माला रहती, उस माला का नाम है वैजंती, वो स्पेशल माला होती है। यस। और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि बहुत सुंदर रहती है, सबको आकर्षित कर लेती है। मोर भी हैं, वो आ जाते हैं। गायें जो होती हैं, जो ध्वनि को सुनती हैं, भगवान को पकड़ने नहीं जाना पड़ता, बस बांसुरी बजाते हैं, उस गाय जो उस मधुर ध्वनि को सुनते हुए उनके पास आ जाते हैं। ऐसे ही जो भी उस धुन को सुनता है सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। पशु, पेड़, पौधे सब एकदम हिलना डुलना बंद कर देते हैं उस ध्वनि को सुन करके। और जो गाय भी होती हैं अपने कानों को फैला देती हैं। तो भगवान इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और वो भगवान का सबसे अधिक और सबसे स्पष्ट और सबसे संपूर्ण अभिव्यक्ति है भगवान तत्व की, जब भगवान कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं।
तो वो क्यों आते हैं इस धराधाम पर? अपनी लीलाओं को करने के लिए, और हम सबको दिखाने के लिए कि कैसे आध्यात्मिक जगत में हमको वो बुलाएं। हमारी भगवान जब वो लीलाएं करते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, और आध्यात्मिक जगत जाने की हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है। जैसे जब कोई मूवीज वगैरह होती है ना, तो मूवीज का ट्रेलर पहले आता है, टीजर पहले आता है। तो क्या होता है, ट्रेलर टीजर क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं, उनको लगता है यार हमको जाना है ना मूवी देखने। तो वैसे ही भगवान यहाँ आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आकर के अनेक लीलाएं करते हैं, हमको ये समझाने के लिए, देखो आध्यात्मिक जगत में कितना सुख है। तुम इस जगत में अपने आप को स्वामी मान करके भोग भोगने के कारण कितनी समस्याओं से घिरे हुए हो। इसलिए इन सब चीजों को, इन सब धारणाओं को हटाकर मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करके तुम आध्यात्मिक जगत में आ सकते हो। ऐसे करके भगवान ब्रज वृंदावन की पवित्र भूमि में आते हैं और अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, और कोई दूसरा काम नहीं भगवान को। भगवान सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं इस भौतिक जगत में आकर। यस, दैट इज अ थिंग। तो अभी प्रश्न आता है, ठीक है भाई, अगर भगवान कृष्ण ही हैं तो हम देखते हैं समाज में इतने प्रकार के धर्म हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, है ना, इतने प्रकार के धर्म हम देखने को पाते हैं। तो वो क्यों है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना। क्या प्रिंसिपल है? भगवान अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए वो या तो स्वयं आते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में हम देखते हैं, 8वें श्लोक में देखते हैं, संभवामि युगे युगे। या तो वो स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना करने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या तो वो स्वयं आते हैं, या फिर वो अपने बहुत विश्वसनीय प्रतिनिधियों को, संतों को या दूतों को भेजते हैं, उनके माध्यम से प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? हमको इस भौतिक जगत से निकालने के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक जैसे मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं ना, वैसे ही हम फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में। तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग काल परिस्थिति और समय और स्थान के आधार पर अलग अलग स्वरूपों में, और अपने या फिर अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग तरीकों से भेजते हैं, ताकि हमको अपनी ओर आकृष्ट कर सके। इसलिए आप देखोगे चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, पारसी धर्म हो, सबकी शिक्षाएं जो हैं, मूल शिक्षाएं समान रहती। बाकी ऊपर में बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल शिक्षाएं समान। जैसे मूल शिक्षाएं देखिए हर धर्म की यही, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि ये संसार सुख की जगह है। हर धर्म यही बोलेगा कि ये संसार कैसा है, दुख का स्थान, यहाँ दुख मिलने वाला है। ओके, सारे धर्म ये बताते हैं कि देखो आपको शुद्ध जीवन जीना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ कोई ऐसा धर्म है जो ये कहे कि पाप करो कोई दिक्कत नहीं है, पाप आप कर सकते हो, है ना? ऐसा कोई धर्म नहीं। लोग भले धर्म की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ करके स्वयं पाप करके सोचें कि हम सही कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोई भी धर्म की शिक्षाएं ये नहीं कहते हैं कि आप पाप करो। पाप ना करने पर जोर दिया जाता है। हर धर्म ये सिखाता है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो प्रकृति के आधार पर नियम बनाए हैं, उनको पालन किया जाए, उनको पालन करो, उनको उनको तोड़ो नहीं। और सभी लोग ईश्वर के सामने समर्पण करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो। हर धर्म तो यही सिखाता है। दैट्स द थिंग वी हैव अंडरस्टूड। तो शिक्षाएं समान है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है? शिक्षा जैसे ये भी है कि आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए गुरु का आश्रय लो, वो भी है। तो शिक्षाएं समान है, सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है। जैसे देखिए बाइबल में ईश्वर को क्या बोला जाता है, यहोवा, और यीशु बोला जाता है। तो यीशु का मतलब क्या है, ईश्वर का पुत्र। तो वहां पे क्या बताए, वो क्या बोलते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं। तो पिता कौन है? कौन है पिता? भगवान। वो बोलते हैं कि ईसा मसीह क्या बोलते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो भगवान कौन है, वो चीज यहाँ पे समझनी है। तो कहीं ना कहीं सब लोग ये मानते हैं कि भगवान एक ही हैं, ये बात वो बताते हैं। जैसे आप कुरान में देखिए, तो कुरान में भी पैगंबर मोहम्मद साहब क्या क्या बताते हैं कि ईश्वर या अल्लाह जो है वो एक है।
ऐसा नहीं है 10-12 लोग नहीं, एक है। कौन है एक, इसको स्पष्ट रूप से नहीं बताते। और वही भगवत गीता में भगवान उसको क्लैरिटी दे देते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि मैं ही वो भगवान। अब बात को आप समझिएगा, बाइबल में वो बोल रहे हैं कि मेरे पिता जो हैं वो ऊपर के लोकों में हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं। कुरान में बोल रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं और मैं उनका दूत हूँ। बाइबल में बोल रहे हैं मैं उनका पुत्र हूँ। तो वो कौन है, वो भगवान कौन है? भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, आई एम द लॉर्ड। यस, तो ये भगवान भगवत गीता में क्या कर रहे हैं? क्लैरिटी दे रहे हैं, जो कि वहां पर उनको नहीं मिल पा रही है ना। तो हर भगवान ने क्या किया कि जो तत्व को उन धर्म में क्लैरिटी नहीं थी, भगवान ने उसको क्लैरिटी प्रदान कर दी है ना। बातें वही हैं, सेम बात है, नो डिफरेंस। जैसे आप जैसे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे देखिए एक चित्र समझाया गया है। जैसे एक सीढ़ी के अलग अलग स्तर होते हैं, तो वैसे ही विभिन्न धर्मों में अलग अलग स्तरों पर बात की जाती है। ऐसा नहीं सबको हायर लेवल का ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि सब लोग उतना झेल नहीं पाएंगे। उनको सिर्फ उतना ही समझाया जाता है जितने से वो टिके रहें, धर्म को पालन करते। जैसे हम आपको कल बता रहे थे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए मांसाहार करता है और उसको आप बोल दोगे देखो अगर तुमको क्या करना होगा, मांसाहार छोड़ना होगा, एकदम एकदम शुद्ध होना होगा, तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं हम तो धर्म को ही फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको बोलो ठीक है, आप जिस समय जहां पर हो आप उसको करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप भगवान के लिए करो, तो व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ अभी ठीक। तो ऐसे ही अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग धर्मों की आवश्यकता होती है। सब लोग कह दीजिए कि सब लोग सनातन धर्म को फॉलो कर पाए, उस स्तर पर नहीं होते हो, तो उनको कोई ना कोई धर्म की आवश्यकता होती है और उनके लिए व्यवस्था भगवान के द्वारा की जाती है। यस, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे बाइबल में ईसा मसीह क्या बोलते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए, लेकिन तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे लेवल का नहीं है। बाइबल में ये कथन वाक्य है। और भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि मैं जो तुमको ये बता रहा हूं इसके बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। देखिए क्या डिफरेंस हो गया। वहां पे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन तुम लोग योग्य नहीं हो, तुम लोग सहन नहीं कर पाओ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं जब तुमको ये ज्ञान बता दूंगा, ये इतना व्यवहारिक है, इतना दिव्य है कि कुछ और जानने को नहीं रहे। तो कहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे दो प्रकार की डिक्शनरी होती हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक डिक्शनरी कहलाती है पॉकेट डिक्शनरी, उसमें सिर्फ वही वर्ड वर्ड रहते हैं जिसका हमें थोड़े समय तक के लिए प्रयोग होता है या बहुत कम 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 समय पर उनका प्रयोग मिलता है। लेकिन एक होती है चैम्बर डिक्शनरी, उसमें सब कुछ का आपको वर्ड मिल जाएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड उठा के लाओ उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो कुरान और बाइबल जो हैं ये भगवान के बहुत आंशिक तत्व का वर्णन करते हैं। जैसे भगवान के कुछ गुणों का वर्णन करेंगे कि भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, ऐसे करके वो कुछ कुछ गुणों का वर्णन कर पाएंगे, उनके राज्य का वर्णन कर पाएंगे, है ना। लेकिन उनका विस्तृत वर्णन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे वैदिक साहित्यों में भगवान के धाम का विस्तृत वर्णन है। भगवान का धाम कैसा है, वहां कौन कौन से जीव रहते हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, कितने प्रकार से भगवान की सेवाएं की जाती हैं, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। जैसे बाकी धर्मों में आप देखेंगे भगवान का वर्णन बहुत ही अल्प हुआ है, क्योंकि पता ही नहीं है, वो भगवान के स्वरूप के बारे में जानते ही नहीं है। वो तो बस उनको एक निराकार रूप में मानते हैं, इसलिए उनको भगवान के बारे में बहुत अल्प वर्णन हुआ। लेकिन वैदिक शास्त्रों में भगवान का इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि पूरा वैदिक शास्त्र ही भरा हुआ है इन सब चीजों के साथ, कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कितने मधुर हैं, उनका काव्यात्मक रूप से कितना सुंदर वर्णन हुआ है। तो चैम्बर डिक्शनरी जैसे हर एक चीज को बताने में सक्षम है, ऐसे ही वैदिक साहित्य या सनातन धर्म भगवान के पूर्ण स्वरूप को बताने में सक्षम। तो एक आपको और एग्जांपल से यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसे अगर कोई पीएचडी का प्रोफेसर हो, है ना, और वो हाई स्कूल के छात्र को पढ़ाने जाए, तो क्या वो उनको कठिन तरीके से पढ़ाएगा या उसको हाई स्कूल के लेवल पर उतर करके पढ़ाना होगा? वो जैसे पीएचडी के बच्चों को पढ़ाता है, वैसे ही क्या हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाए?
या फिर हाई स्कूल के बच्चों के आधार पर बच्चों को पढ़, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। अभी वो पीएचडी का प्रोफेसर है लेकिन अभी पढ़ाने गया हाई स्कूल के बच्चों को, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ पीएचडी के लेवल का पढ़ाना चाहिए या हाई स्कूल के लेवल का पढ़ाना चाहिए? बताइए चैट बॉक्स। यस, परफेक्ट, हाई स्कूल, बहुत बढ़िया शेयर है माता जी। यस, बीनो माता जी, करेक्ट। साधना माता जी, बहुत बढ़िया। यस, बिल्कुल सही। शालिनी माता जी, समती माता जी, अमृता माता जी, वंदना माता जी। हाई स्कूल के लेवल का पढ़ाएंगे ना, पीएचडी के लेवल का पढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो बच्चे जाएंगे बाहर, कहेंगे भाई ये टीचर जो हो गया पागल हो गया, है ना? क्योंकि इसको पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर सनातन धर्म की शिक्षाएं जो इतना हाई, इतना प्योरिटी के साथ हैं, इतना उच्च लेवल की हैं, अगर वो उनका ज्ञान निम्न स्तर के लोगों को ही को दिया जाए तो उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए वैदिक, यहाँ पे जो देखिए लिखा गया है, वैदिक ग्रंथ लिखे किनके द्वारा गए हैं? उन ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं जिनका मन शुद्ध, आचरण पवित्र, इंद्रियां नियंत्रित थी, बुद्धि तेज थी। ऐसे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, तो उनका वो लेवल अलग स्तर पर है। तो इसलिए अलग अलग धर्म का निर्माण किया गया है ताकि सब लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़े रहें। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि वास्तविक धर्म क्या है, किसको माना जाए कि वो वास्तविक धर्म, तो श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में ये श्लोक आता है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसीदति। असली धर्म कौन है? असली धर्म वो धर्म है जिस धर्म को जब आप पालन करो और आपके अंदर भगवान की भक्ति उदित हो, वो धर्म असली धर्म। आपने बहुत विधि विधान फॉलो किए लेकिन भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा उस धर्म को फॉलो करके? चाहे कोई भी धर्म, आपने सिर्फ उनके विधि विधानों को पालन करके सिर्फ कर्म कांड किए। हर एक धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रीति को डेवलप करना। अगर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हो रहा है तो सब बेकार। तो श्रीमद् भागवतम सिखाती है कि वो जो भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति है, उससे ही आत्मा को तुष्टि मिल सकती है, और किसी भी चीज से आत्मा को तुष्टि नहीं मिलेगी। यस, आप इंद्रियों को तृप्ति दे सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को तृप्ति दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को तुष्टि किससे मिलती है? जब भगवान की सेवा की। तो इसलिए आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि क्यों अलग अलग धर्म होते हैं। तो पहली तो एबिलिटी टू डाइजेस्ट, सब लोग उतना भयंकर ज्ञान डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्तर के ज्ञान हैं कि भाई आप इसलिए देखेंगे, शिक्षाओं में भी देखेंगे ना, आपको क्लियर, एकदम क्लियर मिल जाएगा। जैसे आप देखिए सनातन धर्म में शिक्षाएं क्या हैं कि आप सिर्फ एक विवाह कर सकते हो, लेकिन अब और जाएंगे इस्लाम धर्म में क्या है, आप 3-4 विवाह कर सकते हो, वो वैध है। क्योंकि जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं है तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए धर्म के एक एक आप बोल सकते हैं पहनावे में रखने के लिए, ताकि वो नियंत्रित रहें, तो इसलिए वहां पर वैसी चीज। आप ऐसे सनातन धर्म में देखेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आप किसी परिवार में संबंधियों में आप विवाह नहीं कर सकते, आप विवाह नहीं कर सकते, वो वैध नहीं है। लेकिन आप अगर इस्लाम धर्म में देखेंगे तो बोलेंगे कि आपकी सगी बहन को छोड़ करके आप किसी से भी विवाह कर सकते, नो प्रॉब्लम विद। तो आप देखेंगे शिक्षाओं से ही आपको क्लैरिटी, आपको समझ में आ जाएगा। आप सनातन धर्म में देखेंगे तो कहेंगे कि किसी भी प्राणी मात्र को हानि पहुंचाना, कष्ट देना गलत है, वर्जित है। बट आप इस्लाम धर्म में देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई सिर्फ सुअर को छोड़ दीजिए, सुअर तो इतना गंदा पशु है, तो कम से कम उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, और बाकी पशुओं को आप जो है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप मार करके उसके मांस को 8 भागों में विभाजित करके आप क्या कर सकते हैं, एक भाग को लेकर के बाकी के 7 भागों को दान कर सकते हैं, तब आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो सोचिए तो किस तरीके से उनको धर्म के नियमों में बांधा जाता है। हालांकि उसका पालन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो धार्मिक नियम है वो इस तरीके के। तो अगला प्रश्न आता है कि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि भगवान जो है वो एक निराकार है,
वो उनका कोई स्वरूप नहीं होता, वो साकार नहीं है, वो बस एक ऊर्जा है। तो क्या ये बात सही है? और भगवत गीता इसके लिए क्या बताती है? तो भगवत गीता हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान को समझने के 3 स्तर हैं। अलग अलग स्तर पर लोग अलग अलग चीजों को समझते हैं। तो एक स्तर है, आपके देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला स्तर है ब्रह्म। तो ब्रह्म स्तर वो है जब भगवान को सिर्फ व्यक्ति निराकार मानता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, प्रकाश प्रकाश है, वो मतलब सिर्फ ब्रह्म स्तर तक भगवान को समझता है। दूसरा स्तर है परमात्मा स्तर। इसमें व्यक्ति ये मानता है, इस स्तर तक समझ जाता है कि भगवान सभी जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, वही भगवान की असली पहचान। और इससे भी ऊपर और सबसे उत्कृष्ट जो स्तर है भगवान को समझने का, वो है भगवान स्तर। भगवान स्तर पर व्यक्ति ये जान जाता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, उनका एक धाम है गोलोक वृंदावन, जहां पर वो अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उनसे उनकी कुछ इच्छाएं हैं, वो किस तरीके से आध्यात्मिक इच्छाएं और आध्यात्मिक आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। वो कोई ऐसे नहीं है जो इम्पर्सनल है, वो एक व्यक्ति है, यस, जिनके साथ हम भी प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सबसे उत्कृष्ट स्तर होता है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है जो आपकी स्क्रीन पर है, वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो तत्व जानने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि परम सत्य को 3 पहलुओं पर समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसे अगर हम सूर्य का एग्जांपल लें, तो सूर्य को भी अलग अलग 3 तरीके से लोग समझते हैं। जैसे कोई बोले, कोई किसी के कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो सूर्य के प्रकाश को ही सूर्य मान ले, ये हो गया ब्रह्म स्तर। प्रकाश को ही उसने मान लिया कि सूर्य है। दूसरे लोग वो उन्होंने देखा कि सूर्य का जो ये गोला है ये सूर्य है। और तीसरे प्रकार के लोग उस सूर्य लोक में भी प्रवेश कर गए, वहां उन्होंने सूर्य भगवान को देखा, रथ पर बैठे हुए हैं, उनको माना। तो तीनों लोगों ने सूर्य को देखा, लेकिन सबसे क्लियर विजन किसका था? पहले वाले का, दूसरे वाले का कि तीसरे वाले का? बताइए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले ने रोशनी को सूर्य मान लिया, दूसरे वाले ने सूर्य लोक को सूर्य माना, और तीसरे वाले ने सूर्य भगवान जो उसके अंदर रथ पर बैठे हुए हैं, वहां उनसे उनके पास गया, उनको देखा, है तो भक्ति है, उनको माना। बिल्कुल सही, सभी लोग बोल रहे हैं थर्ड वाला, बिल्कुल सही। ऐसे ही भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज, जिसको ब्रह्म बोला जाता है या ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोत्कृष्ट मान लेते हैं, कहते सबसे बड़ा क्या? ब्रह्म ज्योति। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ब्रह्म ज्योति निकल कहां से रही है? भगवान के शरीर से निकल है। और कुछ लोग जो परमात्मा के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया है सभी के हृदय में, उसको सर्वोत्कृष्ट मान बैठते हैं, कहते हैं बस यही परमात्मा ही सब सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन इसके ऊपर भी भगवान एस्पेक्ट है जो कि सर्वोत्कृष्ट है। यस, यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान है जो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जो व्यक्ति उनको जानेगा वो सबसे सही तरीके से समझ रहा है। तो ब्रह्म ज्योति कैसी है? वो प्रकाश निकल रहा है, लाइक दिस। वो प्रकाश है, उसमें कोई स्वरूप नहीं है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा सबके हृदय में, ये एक पर्सनल फीचर है, सबके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। चतुर्भुज रूप में इसको बोलते हैं परमात्मा। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रत्येक हृदय में निवास कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के। और तीसरा स्वरूप है भगवान। भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में आध्यात्मिक शरीर में वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, और इस भौतिक जगत का संचालन वो अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो ये है भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, ये आज के लिए आपका होमवर्क भी हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये जो ब्रह्म है या जो ये निराकार है, ये इसका आश्रय मैं हूं। भगवान क्या बोलते हैं? मैं इसका आश्रय। मतलब क्या है? भगवान से ये ब्रह्म ज्योति निकलती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान बोलते हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, कि इस ब्रह्म को आश्रय कौन प्रदान करता है? मैं आश्रय प्रदान करता हूं। तो कहने का से आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे अगर कहीं रोशनी आ रही है तो रोशनी क्या कभी किसी साकार वस्तु से ही आती है? निराकार वस्तु से कभी रोशनी नहीं आती। जैसे आप रोशनी आ रही है तो बल्ब की रोशनी आ रही है, बल्ब क्या है? साकार है ना? सूर्य की रोशनी है तो सूर्य की रोशनी निराकार है, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही है? साकार वस्तु से, सूर्य से आ रही है, सूर्य साकार है। तो कभी भी निराकार का आश्रय क्या होता है? साकार ही होता है। कभी भी निराकार का आश्रय निराकार नहीं होता।
तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस बात को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में? अव्यक्तम व्यक्तिनापन्नम। भगवान बोलते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान मूलतः श्री कृष्ण जो है वो निराकार हैं और जब इस संसार में आते हैं तब साकार स्वरूप बना लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी निंदा करते हैं। कहते हैं परम भाव मजानंतो, मेरे भाव को नहीं समझे ऐसे लोग। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे लोग, इसका मतलब मुझे जान ही नहीं पाए। भगवान कहते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैं पहले निराकार था, इस भौतिक जगत में आकर के मैं साकार बन गया हूँ, इसका मतलब उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। परम भाव मजानंतो मम मम अव्यय अनुत्तमम, मेरे भाव को उन्होंने समझा ही नहीं, वो मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानते, अल्पज्ञ लोग हैं। तो भगवान इसलिए पूरी भगवत गीता में माम मम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं स्पष्ट रूप से कि मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मेरा दर्शन करो, तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो आप देखेंगे इस संसार में कई सारे लोग इस तर्क को प्रस्तुत करते हैं कि भगवान एक व्यक्तित्व नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर भगवान का स्वरूप होगा तो आप उनको सीमित कर रहे हो, ये प्रश्न करते हैं। आप देखेंगे कई लोग होते हैं जो जिनके जिनके धर्म में ये बताया ही नहीं गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है, वो भगवान को निराकार ही मानते हैं। तो ये तर्क देते हैं, कहते हैं कि अगर भगवान का आपने रूप बना दिया तो भगवान को आपने सीमित कर दिया, और सीमित आप कैसे कर सकते हो क्योंकि भगवान तो असीमित है, इसलिए आप उनको रूप नहीं दे सकते, ऐसे करके वो बोलते हैं। लेकिन आप ये सोचो, जब वो ये कह रहे हैं कि भगवान साकार नहीं हो सकते, ये बात से वो भगवान को सीमित कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को आप सीमित किसी तरीके से नहीं कर सकते। एक तरफ आप बोल रहे हो कि भगवान असीमित है, फिर आप कह रहे हो भगवान साकार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? भगवान जब असीमित हैं तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो अगर सही दृष्टिकोण बोला जाए तो वो क्या बोलना चाहिए? भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी। कैसे? भगवान वास्तविक रूप में उनका जो मूल स्वरूप है श्री कृष्ण रूप में वो साकार है, और अपने शरीर से जो उनका तेज निकलता है उस तेज को वो निराकार है। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। जब आप ये बोल देते हो नहीं भगवान सिर्फ निराकार हो सकते, साकार हो ही नहीं सकते, इसका मतलब आपने तो भगवान को बांध दिया, इसका मतलब आपने भगवान को सीमित कर दिया। तो आप देखेंगे कई बार हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है कि भगवान निराकार हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं है। तो ऐसे इसको हम कैसे समझें? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कई जगहों पर ऐसा वर्णन आता है, उसको हम किस तरीके से समझें? तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक दो स्टेटमेंट आपने सुने। एक स्टेटमेंट था कि रवि नाम का एक लड़का जो है उसने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि रवि नाम का जो ये लड़का है जिसने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ये मोटा होता जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसने कुछ खाया नहीं है 10 दिनों से, दूसरा बोल रहे हो कि वो मोटा होता चला जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए एक तीसरा स्टेटमेंट लाया जाता है जिससे ये दोनों चीजें सही हो जाती कि ये जो रवि नाम का लड़का है ये रात में खाना खाता है। तभी देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हो। 10 दिनों से खाना नहीं खाया है, हाँ ठीक है, 10 दिनों से नहीं खाया वो तो रात में खाता है। और मोटा हो रहा है, हाँ रात में बहुत अच्छे से खाता हो, ठीक है। हो गया स्टेटमेंट दोनों क्लियर। तो ऐसे ही जब शास्त्रों में दोनों शब्द आते हैं, भगवान साकार हैं, भगवान निराकार हैं, तो उसको हम कैसे समझते हैं कि भगवान साकार हैं? क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप है, उनका जो रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो भौतिक नहीं है। हमारी तरह वो साकार नहीं है कि उनमें मांस हड्डी मल मूत्र भरा हो, बल्कि भगवान के शरीर में सब कैसे निर्मित है? सत चिद और आनंद से उनका स्वरूप निर्मित। तो साकार किस रिस्पेक्ट में है? उनका शरीर सच्चिद और आनंद से निर्मित। और निराकार किस प्रकार से है? निराकार इस प्रकार से हैं कि उनके पास कोई भौतिक रूप नहीं। जैसे हम सब लोगों का भौतिक रूप होता है, हम थोड़े समय तक युवा रहते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, सब खाल लटकने लगती है, हड्डियां काम करना बंद कर देती हैं, ये हमारा भौतिक रूप। भगवान के पास इस तरीके का कोई भौतिक रूप नहीं, भगवान के पास आध्यात्मिक स्वरूप।
इस तरीके से हम समझते हैं। आप ये सोचिए, जो लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए, भाई जब हमारा रूप है, तुम्हारा रूप है, सारी दुनिया में हर एक चीज का रूप है, तो जो भगवान जो सबसे उत्कृष्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, क्या उनका कोई रूप नहीं होगा क्या? वो बिना रूप के होंगे? हम सबके रूप हैं। क्या भगवान जिनसे हम आए हैं, क्या वो बिना रूप के होंगे? आप देखो, कोई भी साकार चीज कभी निराकार से नहीं आती, साकार चीज हमेशा साकार से ही आती। तो अगर हम साकार हैं, तो हमारा उद्गम भी साकार ही होगा। यस, एज क्लियर, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, जब कोई चीज, जब कोई गुण जो होता है वो पूर्ण में नहीं है, तो अंश में कैसे हो सकता है? अगर हम साकार हैं, हमारे अंदर कुछ साकार के तत्व हैं, हम कोई आकार में हैं, तो फिर हम जिससे उद्गम हुए हैं उसमें भी तो वो तत्व होना चाहिए, अदरवाइज हम में साकारपन कैसे आए? तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब भी शास्त्रों में निराकार का वर्णन आता है, या कहीं पर ये वर्णन है कि भगवान का आकार नहीं है, तो हमें वहां पर ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है। जब शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान भगवान निर्गुण है, या उनमें कोई गुण नहीं है, मतलब उनमें कोई भौतिक गुण नहीं, भौतिक प्रकृति से प्रभावित होकर के हमारे अंदर बहुत सारे गुण और अवगुण हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये प्रकृति के द्वारा हमको दिए जाते हैं इस शरीर को मिलने के कारण। क्योंकि भगवान तो इस प्रकृति के परे हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, तो उनके अंदर ये सब नहीं पाया जाता, इसलिए उनका स्वरूप भौतिक नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं में आप आश्चर्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, तो तृणावर्त नाम का राक्षस जो था, वो भगवान को मारने के लिए आया, कंस ने भेजा उसको। तृणावर्त आपने नाम सुना हो, वो कैसे आया था? तृण का आवर्त, तृण मतलब होता है एक छोटा सा तिनका, आवर्त मतलब जो बार बार घूमता है, तो तृणावर्त जो है बवंडर के रूप में आया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, एक छोटे से बच्चे थे, यशोदा माता की गोदी में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे तृणावर्त आ रहा है, राक्षस आ रहा है, तो माता को मैं परेशान नहीं करना चाहिए, ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अगर मैं नहीं हटूंगा माता की गोद से तो माता को भी कष्ट होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने शरीर को भारी कर दिया, बहुत भारी हो गए भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो यशोदा माता इतना भारी हो गई, यशोदा माता को संभाल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा अरे बहुत भारी हो गया कृष्णा तो, है ना, चलो मैं इसे थोड़ी देर जमीन पर रख देती हूँ, और फिर बाद में आकर के उठा लूंगी, तब तक ये खेलता रहेगा। ऐसे सोच के यशोदा माता ने उनको थोड़े समय के लिए जमीन पर रख दिया, और उसी समय तृणावर्त आ गया। अब अगर तृणावर्त आ गया, तृणावर्त बवंडर के रूप में आया था, पूरा जुम 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 करके वो आ रहा था, और अगर भगवान कृष्ण उतना ही भारी रहते, तो तृणावर्त तो उठा ही नहीं पाता। भगवान ने फिर अपने आप को हल्का कर, और हल्का कर लिया, तृणावर्त ने उसको, उनको बड़ी आसानी से उठा लिया और खूब ऊपर ले गया वृंदावन में। वृंदावन के ऊपर भगवान वहां से नजारे देख रहे हैं पूरे वृंदावन के, क्या बढ़िया हमारी शहर होगी पूरे वृंदावन को ऊपर से देखने की। जैसे ड्रोन कैमरा होता है ना, ड्रोन कैमरा पूरा देख लेता है ऊपर से व्यू, तो भगवान भी पूरा नजारा ले रहे थे, वृंदावन तो काफी प्यारा है, चलो ऊपर से एक बार दर्शन करके आते हैं लौट करके। फिर भगवान ने देखा अभी बहुत खेल हो गया, अभी इसको खत्म करना है, और भगवान कृष्ण फिर पुनः भारी होकर के उसको एक घूंसा मारते हैं, और वो पूरा भगवान को लेकर के नीचे गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए, बालक रूप में हम भी होते हैं, लेकिन क्या हम भगवान की तरह अपने आप को हल्का भारी कर सकते हैं? क्या हम इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकते हैं इतनी छोटी उम्र में? नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य स्तर के होते हैं। उनको स्वयं की तरह मानना, ये मानना कि भगवान भी छोटे बच्चे की तरह है, तो भी हमारी तरह भूले रहते होंगे हर एक चीज को, उनको भी कोई नॉलेज नहीं होता होगा, जब उनको गुरुजी पढ़ाते होंगे तभी उनको समझ में आता होगा, नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट रहते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, 6 दिन के बालक हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन पूतना का वध कर देते हैं, और 11 वर्ष तक के अवस्था न जाने कितने असुरों को मार देते हैं। इतना असुरों को मारते हैं कि बाद में उनके जो मित्र वगैरह होते हैं ना, वो असुरों को कुछ मानते ही नहीं है, कहते हैं अरे ये कृष्ण तो ऐसे ही मार देता है इन असुरों को, इसलिए इन असुरों में ज्यादा ताकत नहीं होती, इसका मतलब तभी तो कृष्ण मार देता है। छोटा ग्वाल बाला है हमारे साथ, कैसे मार दे रहा है, इसका मतलब असुरों में ही ताकत नहीं है। तो मतलब भगवान इतने कम उम्र में ही ये सब कर देते हैं, क्योंकि उम्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो चाहे एक 6 दिन के बालक हों या 600 वर्ष हो गए हों उनको इस भौतिक जगत में, वो समान अवस्था में बने रहते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान की उस समय उम्र 125 वर्ष थी, 125 ईयर्स के भगवान श्री कृष्ण। और जब भीष्म देव युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन के ऊपर बाण चला रहे हैं,
तो भगवान का जब दर्शन करते हैं तो देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने आज ही के दिन 16 वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया। भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं। तो कहने का आशय क्या है, काल का प्रभाव हमारे शरीरों पर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर भौतिक होते हैं, हमारे अंदर भौतिक प्रकृति के आवेश में हम रहते हैं, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हम रहते हैं, इसलिए काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन भगवान काल के भी स्वामी हैं, भगवान प्रकृति के भी स्वामी हैं, तो वो प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, प्रकृति और काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी इच्छा से वे इस भौतिक जगत में आते हैं और अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत से प्रस्थान करते हैं। इसीलिए भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं, और जो कोई व्यक्ति इसको तत्व से जान जाता है कि मैं किस प्रकार से मनुष्य लीलाएं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य लीलाएं भले कर रहा हूँ लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ, या मनुष्य की किसी भी चीज का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति स्वार्जुन। ऐसे लोग जो इस तत्व को समझ गए, वो जब इस शरीर को छोड़ेंगे उनको भी कोई भौतिक शरीर प्राप्त नहीं हो। देखिए कई कई बार नहीं, सही ज्ञान ना होने के कारण हम भगवान को सामान्य मनुष्य मानने की भूल करते हैं। जैसे कभी कभी मैंने सुना कई लोग बोलते हैं, अरे देखो भाई ये जगत तो ऐसा है, भगवान भी आते हैं तब भी उनको रोना पड़ता है, देखो भगवान को कितने कष्ट झेलने पड़े, बेचारे भगवान को कितना कष्ट हुआ। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि भगवान बेचारे हैं, उनको मैं बेचारा बोलता हूँ कि बेचारे ये लोग कितने कम नॉलेज के रखते हैं कि इनको ये नहीं पता है कि भगवान इस भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण से बाध्य नहीं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनको कोई भी चीज कष्ट प्रदान नहीं कर सकती, भौतिक जगत की कोई भी चीज उनको सुख भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो इन सब के परे हैं। तो भगवान क्यों लीलाएं करते हैं, ऐसा क्यों ऐसा सोचते हैं कि अरे सीता जी का हरण हो गया, भगवान उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। वो सब इसलिए करते हैं ताकि सुंदर लीला बने। भगवान अगर सोचिए लीला ही ना बने, बस हुआ भगवान श्री राम आए और समय पूरा हो गया भगवान चले गए, लो अब क्या कुछ सुनेंगे आप भगवान के बारे में, कैसे पता चलेगा भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने डिवोटीज से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों। देखिए बंदर जाति है ना, लेकिन भगवान कितना प्रेम करते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं आप बंदर हो तो आप नीच, आप हमसे निम्न हो, भगवान उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। जब हनुमान जी याद करते हैं भगवान राम के प्रेम की, विभीषण से वार्ता करते हुए, तो कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं कितना अधम हूँ, बंदर प्रजाति में जन्म हुआ है, किसी भी योग्य में नहीं हूँ, प्रात काल जो ले नाम हमारा तही दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो इतनी अधम प्रजाति का हूँ कि अगर सुबह के समय 3 बार कोई हमारा नाम ले ले तो पूरे दिन उसको खाना खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी अधम जाति में जन्म लेकर के भी असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, मुझ पर भी भगवान श्री राम की ने कितनी कृपा किया, है ना। और ये बोल करके हनुमान जी रोने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने डिवोटी से, और इसलिए सारी लीलाएं करते हैं हमको दिखाने के लिए कि मैं कितना अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अपने भक्तों के लिए, मैं सारथी बन सकता हूँ, मैं अपने राजपाट का त्याग कर सकता हूँ, है ना। मैं सुदामा जो जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए अपना सब कुछ त्याग करके उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तीनों त्रिलोक देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई मुझसे प्रेम करे तो भगवान अपनी उन लीलाओं के माध्यम से अपने प्रेम को हमको समझाते हैं। लेकिन हम बद्ध जीव क्या सोचते हैं, अरे भगवान भी तो हमारी तरह है ना? उनको भी हमारी तरह ही सारी चीजें हो रही हैं, तो हम उससे गलत लेसन डिराइव कर लेते हैं। तो हमें यहाँ समझना होगा कि भगवान को कभी भी किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा आत्मा आराम है। तो इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, हम बद्ध जीवों पर कृपा करके, हमको आकृष्ट करने के लिए। उनको कोई आवश्यकता नहीं इस भौतिक जगत में आने की। जैसे एक प्रधानमंत्री कभी कभी जेल का निरीक्षण करता है, और जेल का निरीक्षण करता है तो उन सबको बोलता है तुम लोग अच्छे बनना चाहिए, उनको थोड़ा उपदेश दे, मान लो। वैसे ही समझिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आकर के हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हमको एक अच्छे व्यक्तित्व बनना चाहिए, धर्म की स्थापना करते हैं, ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, हमको सिखाते हैं, और धर्म की स्थापना करके वापस आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनका पालन करें और भगवान से। तो आप देखोगे जैसे कोई एक स्कूल चलता है तो लोग बोलते हैं स्कूल खुला हुआ है, स्कूल चल रहा है, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है कि स्कूल चल रहा है मतलब
उसके अंदर कोई ना कोई टीचर होंगे, तभी ना स्कूल चल रहा है। सोचिए क्या किसी को कोई टीचर ना हो, कोई प्रिंसिपल ना हो, खाली स्कूल खुला है, तो आप बोलोगे उसको स्कूल चल रहा है? नहीं, स्कूल चल रहा है मतलब कोई ना कोई व्यक्ति उसके अंदर कार्य कर रहा है। ऐसे ही बोला जाए कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सरकार जो चीज है वो निराकार, सरकार कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन सरकार काम कर रही है इसका मतलब क्या है? जो सरकार को नियंत्रित करने वाले लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब जहां भी कोई ऐसा निराकार वाली चीज रहती है ना, जैसे स्कूल क्या है? निराकार है। अब आप क्या बताओगे, स्कूल चल रहा है मतलब क्या, स्कूल के पहिए लगे हैं क्या? नहीं, स्कूल चल रहा है एक निराकार चीज है, लेकिन उसका साकार स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है? कुछ लोग उसको चला रहे हैं। ऐसे ही देश की सरकार अच्छी है, देश की सरकार अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो मेन पदवी पर जो लोग बैठे हैं वो सही से काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये बोला जाए कि बिजली घर में हम देखते हैं कितने सारे तार वगैरह पड़े रहते हैं, लेकिन आपको पता है बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के वो कार्य नहीं करते। तो इस वैसे ही कोई भी निराकार व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, साकार व्यक्ति का इन हस्तक्षेप आवश्यक है। बिना साकार व्यक्ति के हस्तक्षेप के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा ये पूरी प्रकृति का संचालन हो रहा है। तो आज के सत्र में जो मुख्य पॉइंट्स थे उनको हम एक बार हम यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आज के सत्र में हमने सर्वप्रथम स्टार्ट किया कि किस प्रकार से अलग अलग धर्म होते हैं, उससे हमने स्टार्ट किया। विभिन्न धर्म क्यों हैं? तो हमने ये समझाया, देखिए धर्म भले बहुत सारे हों, लेकिन सबकी शिक्षाएं तो एक ही। क्या क्या शिक्षाएं हैं? सभी कहते हैं कि संसार दुखों का घर। सभी धर्म ये बताते हैं कि शुद्ध हो जाओ और पाप मत करो। सभी धर्म ये कहते हैं कि भगवान के नियमों का पालन करना है। सभी ये कहते हैं कि भगवान की शरण में जाना है और उसके लिए हम गुरु की मदद ले सकते हैं और भगवान से प्रेम करना है, उनकी सेवाएं करना है। सब लोग इसको बोलते हैं। फिर हमने इसको स्पष्ट किया कि देखिए बाइबल में ईसा मसीह खुद को भगवान का पुत्र बताता है, पैगंबर मोहम्मद साहब खुद को भगवान का दूत बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को भगवान बताते हैं। तो एकदम स्पष्ट हो जाता है, कोई विभेद कहाँ है? हमने कब बोला कि कोई गलत बोल रहा है? सब लोग सही बोल रहे हैं। इस स्तर से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम ये समझते हैं कि धर्म के स्तर अलग अलग होने के कारण क्लैरिटी जो होती है वो अलग प्रकार की दी जाती है। जैसे पीएचडी लेवल पे जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं उसको समाज के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया जाए, लेकिन जो व्यक्ति सिंपल नर्सरी केजी में पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा कि रूढ़िवादिता क्या होती है या फिलॉसफी क्या होती है। आप सोचो, जस्ट एक इमेजिन करो कि आप नर्सरी केजी की कक्षा में बैठे हुए हो और वहां पे आकर के कोई देने लगे दर्शन के ऊपर लेक्चर कि हमारे 10 दर्शन होते हैं, और उसमें या फिर साइन बीटा अल्फा बीटा गामा पढ़ाने लग जाए मैथ का, तो आप नर्सरी केजी के बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे सर पागल हो गए, सर का बोल्ट ढीला हो गया। वो तो यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सर तो ऐसी चीज बता रहे हैं जो हमारे लेवल की है ही नहीं। तो वैसे ही सभी लोग उस स्तर के नहीं होने के कारण उनको वही धर्म बताया जाता है, वही धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं जिसको वो आसानी से फॉलो करके कुछ तो फॉलो करें। एकदम छोड़ करके एकदम पशु बन जाएं, उससे अच्छा है कि कुछ तो धर्म के नियमों का पालन करें, किसी प्रकार से तो किसी के अंडर में रहें। इसलिए अलग अलग प्रकार के धर्म अलग अलग स्तर के लोगों को शिक्षाएं देने के लिए सनातन धर्म जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे स्पष्ट शिक्षाएं प्रदान करता है। हमने ये भी आपसे चर्चा किया कि सनातन धर्म किस प्रकार से एक चैम्बर डिक्शनरी है। चैम्बर डिक्शनरी जो होती है उसमें सारे शब्दों के अर्थ होते हैं, पूरी क्लैरिटी होती है। लेकिन बाकी जो धर्म है वो पॉकेट डिक्शनरी है, जितना उनको आवश्यकता है उतना उनको बता दिया गया कि भाई आप अपने उतने से आप संतुष्ट होकर के कार्य करते रहें, और धीरे धीरे आप अनेक जन्मों के बाद आपको सनातन धर्म में भी मौका दिया जाएगा, और वहां से आप सनातन धर्म के बाद आप भगवान के पास जा सकते हैं। आप एक प्योरिटी के साथ जीवन जिए, है ना? फिर हमने समझा कि सर्वोच्च धर्म कौन सा, क्या बोलना चाहिए, कौन सा धर्म सर्वोच्च है, कैसे बोला जा सकता है? जिस धर्म को पालन करने से आपकी भगवान के प्रति प्रीति बढ़ जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं उमड़ रहा है, आप और अधिक कठोर बनते जा रहे हो, आप दूसरों की हत्याएं करने लग रहे हो या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग रहे हो, तो वो धर्म नहीं है, अखंड है, चाहे कोई भी हो। भगवान के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति दया बढ़नी चाहिए, यह असली धर्म का लक्ष्य। तो सर्वोच्च धर्म कौन है? श्रीमद् भागवतम के अनुसार
सर्वोच्च धर्म वो है जिससे भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो। तो आप देखेंगे अन्य धर्मों में भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में बहुत कम वर्णन मिलता है, पॉकेट डिक्शनरी है ना। लेकिन सनातन धर्म में भगवान का धाम कहाँ है, कहाँ पर है, कैसा है, कितने जीव हैं, सब कुछ आपको वर्णन मिलेगा। तो हमने उस चीज को समझा। फिर हमने ये समझा कि क्या भगवान एक व्यक्ति है। हमने वहां पे एक बात समझी कि भगवान तत्व को समझने के 3 स्टेप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर लोग अलग अलग तत्वों को ही समझ पाते हैं। ब्रह्म तत्व तक समझे तो निचले स्तर पर हैं, वो भी भगवान को ही समझे लेकिन ब्रह्म स्तर तक ही समझ पाए। फिर उसके बाद परमात्मा स्तर, उसके बाद भगवान। जो भगवान को समझ गया इसका मतलब वो सब को समझ गया। तो ये यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से समझ में आता है। और इसको जैसे हमने सूर्य का एग्जाम्पल भी आपको दिया कि जैसे एक सूर्य है तो सूर्य के प्रकाश को ही सूर्य मान लेना ये उतना बुद्धिमानी नहीं। सूर्य के लोग जो सूर्य का गोला दिख रहा है उसको सूर्य मान लेना उससे थोड़ा बेहतर है। और अंदर ये समझना कि सूर्य भगवान है, उनका रथ है, वो एक पर्सनालिटी है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो मेन व्यक्ति। तो ऐसे ही भगवान को समझने के भी ये पहलू है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि एक व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था, उसने ट्रेन को कभी नहीं देखा। तो ट्रेन को देखने गया तो ट्रेन को देखा, दूर से एक लाइट दिखाई दे रही थी। वो आ गया लौट कर, कहा हमने ट्रेन देख लिया। तो ट्रेन कैसी है? ट्रेन एक बड़ी सी लाइट ऐसे करके बताया उसे। दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं तुमने गलत देखा, फिर से देख के आओ। फिर से देखने गया तो ट्रेन थोड़ी पास में ही, तो उसने ट्रेन के इंजन को देखा। फिर लौट करके आया, बोला ट्रेन देख लिया हमने। क्या देखा तुमने? तो ट्रेन में एक बड़ा सा डिब्बा होता है जो इंजन लगा होता है, उससे गैस निकल रही है, बाकी कुछ नहीं। उसने कहा अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, फिर से देख के आओ, थोड़ा देर रुको वहां पर। तो फिर वो जाकर के रुका। इस बार ट्रेन आई, ट्रेन के डिब्बे थे खूब सारे, उसमें लोग कुछ निकले, कुछ लोग अंदर गए, अंदर पंखे लगे हुए थे, बर्थ थी, ये सब देख करके फिर उसने बताया। तो उसने बोला हाँ अभी तुमने ट्रेन को सही से। तो पहली बार जो देखा वो भी ट्रेन को ही देखा था लेकिन आंशिक रूप से देखा था। तो ऐसे ही ब्रह्म को देखना भी भगवान को ही देखना है बट आंशिक रूप से समझ सकते हैं, उसको परमात्मा से देख सकते हैं। उसने भी देखा बट वो कंप्लीट नहीं है। तीसरी बार उसने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ जाते हैं, उनके स्वरूप को समझ जाते हैं, इसका मतलब पूरे भगवत तत्व को उन्होंने समझ लिया। इस तरीके से शास्त्र हमको बताते। तो भगवान जो है वो साकार भी हैं और निराकार भी। निराकार किस रिस्पेक्ट में है कि उनका कोई भौतिक आकार नहीं। निर्गुण किस रिस्पेक्ट में है कि उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं हमारी तरह। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास कोई गुण नहीं है, वो तो गुणों के खजाने हैं, पूरे वेद शास्त्र उनके गुणों से ही तो भरे हुए हैं। और सारे उनका आकार नहीं है, सदचिद आनंद से उनका आकार है, आध्यात्मिक उनका आकार है। इस चीज के ऊपर भी हमने प्रकाश डाला। तो इसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत, इसको बोलते हैं। अचिंत्य मतलब हमारी समझ से परे, भेदा भेद का मतलब भेद है भी और भेद नहीं। जैसे भगवान साकार है भी, भगवान निराकार है भी और नहीं भी, ऐसे समझते। निराकार कैसे हैं? क्योंकि भौतिक आकार। निराकार कैसे नहीं है? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक आकार। तो भेद है भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत बोलते हैं। तो जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह साकार है परंतु उसकी किरणें जो हैं वो निराकार। तो साकार भी है, निराकार भी, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरणों को आप सूर्य नहीं बोल सकते, तो सूर्य की किरणें सूर्य से ही निकल रही, तो आप उनको भी सूर्य बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कमरे में बैठे हो और सूर्य की किरणें जो है वो खिड़की से आ गई, तो आप क्या बोलोगे? सूर्य निकल आया। आपने सूर्य को नहीं देखा, आपने सूर्य की किरणों को देखा, लेकिन उससे भी आप बोल देते हो कि सूर्य निकल आया। लेकिन वो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं है, बस आप ऐसे बोल सकते। तो इसको चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। भगवान साकार भी हैं और निराकार दोनों हैं, लेकिन मुख्य और वास्तविक रूप से भगवान का स्वरूप जो है वो श्री कृष्ण रूप में साकार है। इस तरीके से हमने इस तत्व को अंतिम में समझा। और लास्ट में हमने ये समझा कि इवन जो निराकार तत्व है वो भी भगवान का ही आश्रय है। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ। भगवान 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोलते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं निराकार था अब साकार बन गया हूँ, वो लोग मूर्ख हैं और मुझे नहीं जानते।
मैं हमेशा साकार था, आध्यात्मिक जगत से बस इस जगत में आया हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं निराकार था अब साकार बन गया, मैं हमेशा से साकार था। तो भगवान इस बात को भी स्पष्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट में सबसे अंतिम में ये समझा कि भगवान आध्यात्मिक स्वरूप किस प्रकार से है। वो कभी भी अपना स्वरूप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कभी भी अपने आप को भारी और हल्का कर सकते हैं। हमने तृणावर्त की लीला से भी पढ़ा, वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप ऐसा है, वो 6 दिन के होने पर भी पूतना को मार सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से उनके सारे गुण, उनका रूप जो है वो आध्यात्मिक है, हमारी तरह भौतिक नहीं है। इसलिए कभी भी उनको भौतिक रूप में मानना ये हमारी मूर्खता है। तो 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक प्रकार का मूर्ख वो होता है जो देखता है कि अरे भगवान भौतिक जगत में आ गए क्या? ओह! तो इसका मतलब है कि भगवान भी हमारी तरह ही हो गए। ये पहले प्रकार के मूर्ख होते हैं। दूसरे प्रकार के मूर्ख वो होते हैं जो देखते हैं कि भगवान भौतिक जगत में आ गए और हमारी तरह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो भगवान है और मैं भी वैसे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी भगवान हो सकता हूँ। ये दूसरे प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो दोनों प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो सही दृष्टिकोण क्या है कि भगवान ने कृपा करके हम पे अपनी दया दिखाने के लिए इस भौतिक जगत में आकर के अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं, अपने प्रेम के आदान प्रदान के द्वारा हमको शिक्षा देते हैं और हमको बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जगत के प्रति या उनसे प्रेम करने के प्रति हमको आकृष्ट करते हैं। ये भगवान के आने का पर्पस है और कोई दूसरा पर्पस। तो यहीं पर आज के सत्र को विराम देते हैं। हम एग्जैक्टली टाइम पर हैं। अभी हम आपके प्रश्नों को लेंगे और जिन लोगों को अभी जाना हो कहीं पर वो लीव कर सकते हैं मीटिंग को, और जिनके प्रश्न हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं अगर वो पूछने में सक्षम नहीं है किसी कारणवश तो।